मेहंदीपुर बालाजी की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जो कोई भी आदमी कहीं से भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं वाला जो कोई आदमी वहाँ पहुँचता है, वो बगैर इलाज के किसी डॉक्टर की किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से ठीक होकर के आता है। ये देखो भूत और चुड़ैल, ये चुड़ैलों की फ़ोटो दिखाई दे रही है। ये सब वहाँ पे हैं, लेकिन हनुमान जी के सामने इन किसी की कोई कला नहीं चलती है। हनुमान जी को देखते ही ये सब भूत बाधा भाग जाती है। ये देखो वहाँ पर लोग मरीजों को देखने वाले लोग हैं जो कि वहाँ पर मरीजों को देखते हैं। और देखिए ये फ़ोटो बालाजी की है। बालाजी को देखते ही भूत चुड़ैल की बाधा दूर भाग जाती है। ये मंदिर की खास बात है। ये देखिए ये भूत है, ये भूत की फ़ोटो है। ये भूत बाधा वाले वहाँ पर जो भी आते हैं वो बालाजी को देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। कोई दवा की, किसी इंजेक्शन की, किसी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं से भी कोई मरीज आए, ये ज़रूरी नहीं है। ये देखो भूत दिखाई दे रहे हैं, कैसे भी भूत हों, किसी तरह के हों, बालाजी को देखते ही भाग जाते हैं। कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सब काम बालाजी की कृपा से ही होता है। बालाजी की कृपा से ये देखो ये चुड़ैल दिखाई दे रही है, ये बालाजी को देखते ही चिल्लाने लगी और ये कह रही है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, मुझे छोड़ दो। ये बालाजी से विनती कर रही है और माफ़ी मांग रही है कि मुझे छोड़ दो, मैं भाग जाऊंगा और इसके पास कभी नहीं आऊंगा। ये देखो भूत, ये भूत है, ये भूत भी चिल्ला रहा है। बालाजी को देखते ही ये कह रहा है कि मुझे छोड़ो, मैं इसके पास कभी नहीं आऊंगा। ये बालाजी की एक विचित्र कहानी है। ये देखिए बालाजी की गदा को देखते ही भूत चुड़ैल ऐसे भागते हैं जैसे कि एक कुत्ते को देखकर बिल्ली भागती है, शेर को देखकर कुत्ता भागता है। इसी तरह से बालाजी की गदा को देखकर भूत और चुड़ैल कैसे चिल्लाते हैं। देखो ये भूत चुड़ैल हैं, देखो ये कैसे चिल्ला रही है, देख रही है और कह रही है बालाजी से कि मुझे माफ़ करो, मैं इसके पास कभी नहीं आऊँगी। देखिए ये बालाजी को देखकर हंस रही है, मुस्करा रही है। देखिए ये बाबा जी आए, ये वहाँ पर बाबा जी देखने गए थे कि बालाजी की कृपा से यहाँ क्या क्या हो रहा है। ये बाबा जी वहाँ का नज़ारा देखने गए हैं और देखते ही इनको वहाँ पर भूत आ गया तो बाबा जी ने देखा और बालाजी की तरफ बाबा जी तो भाग गए और बालाजी को देखते ही ये भूत भाग गया। जब भूत ये भागा है उसके बाद हम देखा और भूत इधर उधर से आ रहे थे। जब बालाजी ने देखा कि ये जनता को सता रहे हैं तो बालाजी वहाँ पर आए और बालाजी ने आके इन भूत बाधाओं को, चुड़ैलों को यहाँ से भगाया। देखो ये चुड़ैल बालाजी को देखते ही हंसने लगी और कहने लगी कि मैं इस मरीज के पास कभी नहीं आऊँगी, देखिए ये चुड़ैल दिखाई दे रही है। ये चुड़ैल देखो भूत कभी तो कबूतर बन जाता है, भूत कभी तो कबूतर बन जाता है और कबूतर बनकर दिखाई देता है। तो जनता के लोग देखते हैं ये कबूतर है और कुछ देर में देखा तो ये कबूतर फिर से भूत बन गया और जनता के लोग डर कर वहाँ से भागने लगे। देखा ये भूत दिखाई दे रहा है, ये पहले कबूतर था और कबूतर से भेष बदल कर ये भूत बन गया। अब ये भूत बाधा बनकर जनता को घबरा रहा है, डरा रहा है, डरपा रहा है। लेकिन जब देखा इस भूत ने कि बालाजी अपनी गदा लेकर
बालाजी अपनी गदा लेकर निकल पड़े तो भूत बाधाएं सब अपना किनारा कर गईं और बालाजी को देखते ही सब वहाँ से भाग गए। ये बालाजी के मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की कहानी है। मेहंदीपुर में बालाजी हैं, उन्हें देखते ही सारी भूत बाधाएं अपना किनारा कर जाती हैं। वहाँ कोई दवा नहीं लगती है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, वहाँ कोई इलाज नहीं होता है, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। हर मरीज कहीं का, देश का, विदेश का, बाहर का, कहीं का भी हो, मरीज यहाँ से हंसते हंसते अपने घर जाता है और कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्वत, कोई घूस नहीं। और बालाजी की कृपा से हर मरीज यहाँ से ठीक, स्वस्थ, अच्छा होकर हंसता हुआ अपने घर जाता है। ये बालाजी के मंदिर की बड़ी विचित्र कहानी है। इसे देखोगे, इस रहस्य को समझोगे और तब कहोगे कि हाँ, ये सारी कहानी बालाजी की सच है। मेहंदीपुर बालाजी की ये कहानी जो कि दौसा ज़िला में पड़ता है। किसी ज़िले से आओ, कहीं से भी आओ, किसी रास्ते से आओ, बालाजी के नाम से आओगे तो वहाँ मंदिर पर हंसते हंसते पहुँचोगे और कोई भी बाधा है तो वो बाधा हंसते हंसते वहाँ से कट जाएगी। अपने घर अच्छी तरह से प्रेम से आओ। जय बालाजी महाराज की जय हो। अगर आप ऐसा ही आस्था, भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।